पर प्रधान के खिलाफ आमरण अनशन पर लोग बैठे हुए हैं। सीएससी केंद्र है ग्राम पंचायत का, इसमें कंप्यूटर होना चाहिए। इसको बताया गया कि टाइल से फुल फर्निश है, कितनी फुल फर्निश है और कितने कंप्यूटर लगे हैं आप खुद ही जो जांच लीजिए। है ग्राम पंचायत सचिवालय का ऑफिस है जिसमें 25-25 हज़ार रुपये का फर्नीचर खरीदा गया है। आप वो देख लीजिए कि कितने फर्नीचर खरीदे गए हैं। कैमरामैन मैं दिखाना चाहूंगा कि दिखा दीजिए कितने का फर्नीचर इसमें लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने का फर्नीचर लगा हुआ है। के खिलाफ कितने रुपए का भ्रष्टाचार है? मेरे ख्याल से जो है 50 लाख से ऊपर का भ्रष्टाचार इसमें। सामुदायिक शौचालय का हाल है, ये देखिए दरवाजा टूटा हुआ है, ये देखिए शौचालय के हाल, कितनी गंदगी पड़ी हुई है। और ये खास बात है, आप देख सकते हैं शौचालय का टंकी में ये पानी भी नहीं है। जो व्यवस्था है आप देख ही रहे हैं, व्यवस्था तो यहाँ जो पैसा आहरण करके इसके संदर्भ में और जो अपने पॉकेट में रखा गया है, यह उसी का नतीजा है कि नहीं बन पाया है। सारे दरवाजे टूटे हुए हैं। ग्राम प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, भ्रष्टाचार का आरोप। बलिया ब्लॉक चिलकहर की ग्राम पंचायत गोपालपुर में ग्राम प्रधान के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए चित्रसेन चौबे द्वारा शपथ पत्र के साथ शिकायत पत्र जिलाधिकारी बलिया को दिया गया था, जिसके क्रम में जिलाधिकारी बलिया के आदेश पर सहायक निबंधक सहकारिता बलिया के नेतृत्व में तकनीकी अधिकारियों की टीम पूर्व सूचना के आधार पर आज 20 मार्च को ग्राम पंचायत गोपालपुर में ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों के जांच के लिए पंचायत भवन पर आ गई थी, जिसमें ग्राम प्रधान, पंचायत विभाग के कर्मचारी के अलावा गांव के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे, परंतु शिकायतकर्ता चित्रसेन चौबे नहीं मौजूद रहे। अब शुक्रवार की सुबह शिकायतकर्ता पंचायत भवन पर टेंट लगाकर ग्रामीणों संग धरने पर बैठकर जांच अधिकारी व ग्राम प्रधान सुमन पांडे पर सूचना न देने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए हैं। इधर ग्राम प्रधान सुमन पांडे ने बताया कि वह कल मोबाइल फोन बंद करके नहीं थे। जांच टीम द्वारा शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर पर बार-बार संपर्क किया गया तो उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया। अंततः जांच टीम घंटों इंतजार के बाद वापस हुई थी। अब शिकायतकर्ता द्वारा धरना देने को लेकर व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं शिकायतकर्ता चित्रसेन चौबे ने कहा है कि जब तक बलिया डीएम जांच अधिकारी बदलकर जांच नहीं कराते हैं, आमरण अनशन अनवरत चलता रहेगा। न परेशानी बढ़ाकर रख दिया है। संवाद सूत्र जागरण चिलकहर बलिया ब्लॉक चिलकहर की ग्राम पंचायत गोपालपुर में ग्राम प्रधान के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए चित्रसेन चौबे द्वारा शपथ पत्र के साथ शिकायती पत्र जिलाधिकारी बलिया को दिया गया था, जिसके क्रम में जिलाधिकारी बलिया के आदेश पर सहायक निबंधक सहकारिता बलिया के नेतृत्व में तकनीकी अधिकारियों की टीम पूर्व सूचना के आधार पर आज 20 मार्च को ग्राम पंचायत गोपालपुर में ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों की जांच के लिए पंचायत भवन पर आ गई थी, जिसमें ग्राम प्रधान, पंचायत विभाग के कर्मचारी के अलावा गांव के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे, परंतु शिकायतकर्ता चित्रसेन चौबे नहीं मौजूद रहे। अब शुक्रवार की सुबह शिकायतकर्ता पंचायत भवन पर टेंट लगाकर ग्रामीणों संग धरने पर बैठकर जांच अधिकारी व ग्राम प्रधान सुमन पांडे पर सूचना न देने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए हैं। इधर ग्राम प्रधान सुमन पांडे ने बताया कि वह कल मोबाइल फोन बंद करके नहीं थे। जांच टीम द्वारा शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर पर बार-बार संपर्क किया गया तो उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया। अंततः जांच टीम घंटों इंतजार के बाद वापस हुई थी। अब शिकायतकर्ता द्वारा धरना देने को लेकर के व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं शिकायतकर्ता चित्रसेन चौबे ने कहा कि जब तक बलिया डीएम जांच अधिकारी बदलकर जांच नहीं कराते हैं, आमरण अनशन अनवरत चलता रहेगा। न परेशानी बढ़ाकर रख दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट बलिया से ब्यूरो राघवेंद्र कुमार गौतम के साथ। खोलिए खोलिए। खियाई ला गोरुड़ के। तो क्या आपको तनख्वाह उनका मिलती है? हमको मिलल तनख्वाह 2 महीना के, ठीक है ना। अभी महीना पूरा हो तब न मिली। अच्छा, आप नहीं देखा जाए कि इसमें एक गौशाला में पशु मरी मिली है, उस पर आप क्या कहेंगे? कब से पशु मरी हुई है? पशु तो अबे बुअल वो तो कई दिन के लग रही है। कई दिन का कहा रोज तो क्यों पशु मरी है? क्या कारण रहा है कि वो पशु वहाँ मर गई है? आप ही के देख रेख में गौशाला है, आप ही क्यों क्या पशुओं को चारा नहीं खिलाया जा रहा है? पशु हटना चाहिए, काहे न होती यही बनाता इसमें आखिर में क्या वजह रहा है कि पशु मर गई है? क्या समय से पशुओं का चारा नहीं खिलाया जाता है? सुई दवाई भइल। कौन डॉक्टर नाम बताया? डॉक्टर का नाम राहुल। सुई दवाई भइल है। चारा बोलबा बरसीम का बरसीम बोलबा कि क्या बोलबा? बता इसमें क्या बोया गया है, बताइए। क्या है ये? गौशाला का जमीन है, खेत है, इसमें क्या बोया गया है?
ये क्या दिखाई दे रहा है? मोबाइल बताओ। तो बोलो गौशाला के लिए इसमें बरसीम बोया जाता है। हम क्या बोलियो मैं तो लोग ने बुझात खींचेला तू ही तो तू नमस्कार, मैं राघवेंद्र कुमार लाइव टीवी से, और मैं बलिया जनपद के चिलकहर ब्लॉक अंतर्गत गोपालपुर ग्राम सभा में मौजूद है। और देखा जा रहा है कि यहाँ पर प्रधान के खिलाफ आमरण अनशन पर लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ देखा गया है कि पंचायत भवन यहाँ पे सामने है, और 21 मार्च से लोग यहाँ प्रधान के भ्रष्टाचार के खिलाफ 21 मार्च से बैठे हुए हैं। और देख सकते हैं कि ये एसएससी जन सेवा केंद्र है। यहाँ लोगों का कहना है कि ये एसएससी जन सेवा केंद्र बन के तैयार हुआ है, जिससे इसमें पैसा भी आया है और टाइल्स भी लग चुका है। आप देख सकते हैं टाइल्स इसमें कहाँ लगा हुआ है। और सर अपना एक परिचय बताएं। मेरा नाम चित्र सिंह चौबे है। मैं ही जो है आमरण अनशन पर बैठा हूँ। मेरी हालत खराब हो रही है, लेकिन जब आप लोग आए तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आ गया हूँ। ये जो है ग्राम पंचायत। तो आमरण अनशन पर कब से बैठे हुए हैं? 21 मार्च से बैठे हुए हैं। आपको देखा जा रहा है कि आपकी सेहत भी डाउन है। हाँ, सेहत डाउन हो रही है, लगातार डाउन हो रही है। तो आप प्रधान के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो प्रधान के खिलाफ क्या क्या ये भ्रष्टाचार है कि आप आमरण अनशन बैठे हुए हैं? अभी तो आप जहाँ बैठे हैं वहाँ का भ्रष्टाचार मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो है सीएससी केंद्र है ग्राम पंचायत का। इसमें कंप्यूटर होना चाहिए। इसको बताया गया कि टाइल से फुल फर्निश है। कितनी फुल फर्निश है और कितने कंप्यूटर लगे हैं आप खुद ही जो जांच लीजिए। इसके अलावा बगल में जो है ग्राम पंचायत सचिवालय का ऑफिस है, जिसमें 25-25 हज़ार रुपये का फर्नीचर खरीदा गया है। आप वो देख लीजिए कि कितने फर्नीचर खरीदे गए हैं। कैमरामैन मैं दिखाना चाहूंगा कि दिखा दीजिए कितने का फर्नीचर इसमें लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने का फर्नीचर लगा हुआ है और कितने कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं। तो प्रधान के खिलाफ कितने रुपए का भ्रष्टाचार है? मेरे ख्याल से जो है 50 लाख से ऊपर का भ्रष्टाचार इसने किया है। तो आपको ये 50 लाख का भ्रष्टाचार कहाँ से मालूम चला कि 50 लाख का भ्रष्टाचार किया है? मैंने इसकी अपने ग्राम पंचायत की विकास की सूची निकलवाई। चूंकि मैं इस गांव का रहने वाला हूं, तो मैं जानता हूं कि कहाँ क्या बना है क्या नहीं बना है। उससे जो है कोई भी आदमी मोटा मोटा अंदाज लगा सकता है कि इतने का इसमें भ्रष्टाचार। आप देख सकते हैं कि गोपालपुर का ये सामुदायिक शौचालय है, और आप देख सकते हैं सामुदायिक शौचालय का हाल। ये यहाँ पे सामुदायिक शौचालय का हाल है। ये देखिए दरवाजा टूटा हुआ है। ये देखिए शौचालय के हाल, कितनी गंदगी पड़ी हुई है। और ये खास बात है, आप देख सकते हैं शौचालय के टंकी में ये पानी भी नहीं है। हर घर और हर जल के योगी सरकार का ये वादा है, वादा यहाँ पर फेल न दिख रहा है। राधेश्याम चौबे ग्राम गोपालपुर का ही रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं सील बार एसोसिएशन रचना का अध्यक्ष भी हूँ। तो इस शौचालय देखा जा रहा है कि इसमें पानी भी नहीं है और इतना गंदगी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दरवाजे भी टूटा हुआ है। अब इस पर हम क्या कहें, जो व्यवस्था है आप देख ही रहे हैं। व्यवस्था तो यहाँ जो पैसा आहरण करके इसके संदर्भ में और जो अपने पॉकेट में रखा गया है, यह उसी का नतीजा है कि नहीं बन पाया है। सारे दरवाजे टूटे हुए हैं। तो प्रधान के अनियमितता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार 31 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। ठीक, तो इसमें प्रधान के खिलाफ क्या क्या भ्रष्टाचार है? इसमें जहां हम खड़े हैं, यह सामुदायिक शौचालय है। इसकी दुर्दशा आप देख ही रहे हैं। बाहर जो आमरण अनशन के लिए हम लोग बैठे हैं, वहां जो दीवार खड़ी हुई है वो 6 फीट की दीवार दिखाई गई है। नहीं, अब देखा जा रहा है कि इसमें इतना बड़ा मोदी जी का, योगी जी का फोटो भी लगा है और लिखा गया है कि जल जीवन मिशन के तहत इस टंकी में पानी ही नहीं है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? यह तो सरकार तो व्यवस्था दे रखी है, ग्राम सभा के माध्यम से सरकार को खर्च करना है, पैसा मुहैया है। गांव सभा ने उसमें लूट मचाई है, इसीलिए इसमें न पानी है और न इसके दरवाजे ठीक हैं। सारे टूटे हुए दरवाजे हैं। इसमें शौचालय तो बनने के लिए दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, न तो कोई शौचालय जा सकता है। अभी मैंने देखा हूं कि गौशाले का दर से बदतर हालत हो गया है, जिसमें एक पशु भी मृतक पाई गई। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पशु मृतक तो आप एक देखे हैं, प्रत्येक दिन एक पशु की मृत्यु होती है। और कुछ छोटे बच्चे जो वहाँ हैं पशु, वह बाहर से आए हुए जानवर जो हैं उनको घसीट कर खाते हैं और उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। रात में वहाँ कोई रहता नहीं। तो इसमें बराबर पशु मृत्यु होते हैं। मृत्यु होने का कारण क्या है? रख रखाव का अभाव, भोजन का न मिलना, चारे का न मिलना। भोजन करके ही तो लोग जीवित रहेंगे। देखा भी गया है कि पशुओं का पर्याप्त चारा भी उसमें नहीं है, और जिसमें सैकड़ों की संख्या में पशु है। चारे की व्यवस्था के लिए कुछ वहाँ जमीन भी उपलब्ध है। आपने जी देखा होगा वहां जा करके, तो वहां सरसों की खेती हुई है और 5 साल लगभग में होने जा रहा है, 4.5 साल पूरा हो गया है। ये पूरे 4.5 साल जो है खेती किया है हमारे गांव का प्रधानपति सरसों का।
और उसका लाभ उसके व्यक्तिगत मद में गया है। गांव सभा का वो नहीं है, वह पशुओं के चारे के लिए है। लेकिन इस तरह का दोहन वह सिर्फ एक जगह ही नहीं, जो रास्ते बने हुए हैं जिसमें डमरूधारी ईंटा जो लगा हुआ है, उसके पूर्व खड़िंजा सारे रास्ते रहे हैं, सारे खड़िंजों को उजाड़ करके जो ईंटें थी उसको कहाँ ले गया, इसका भी हिसाब किताब नहीं है। कहीं एक ईंट नहीं दिखेगी और न उसका वो हिसाब किताब ब्लॉक को भी दिया है। मैंने देखा कि प्रधान के खिलाफ बहुत लोग भ्रष्टाचार के पर आवाज उठा रहे हैं, जिसमें कि एक गांव में एक नाली भी बनी हुई है जिसपे उस पर ईंटा डालकर पाट दिया गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यह तो जब अव्यवस्था होगी, कुव्यवस्था होगी, उसका रख रखाव नहीं होगा तो एक नाली तो आप देख करके आए हैं, गांव की जितनी नालियां होंगी उनकी दुर्दशा वही होने जा रही है। ऐसे प्रधान से भगवान बचाएं। और इसीलिए हमारे यहाँ के जागरूक अधिवक्ता चित्रसेन चौबे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिनकी हालत गड़बड़ होती जा रही है। और सिर्फ कल एक पीएससी से एक स्वास्थ्य अधिकारी आए थे और सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक किया। उन्होंने यह भी कहा वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ जी का है और गांव के विकास के लिए पर्याप्त धन की मुहैया करा रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्रधान के साथ साथ अधिकारियों की मिली भगत से यह भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? गांव सभा को प्रधान तभी लूट पाता है जब अधिकारी उसमें मिले रहते हैं। अधिकारियों से मिली भगत हो करके यह पूरे गांव सभा को लूटने का काम कर रहा है। यह हमारा ही गांव इससे पीड़ित नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी जागरूकता बढ़ी है। भ्रष्ट प्रधान के खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? इस भ्रष्ट प्रधान को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, अगर आपको मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आगे? इस भ्रष्ट प्रधान के खिलाफ आमरण अनशन भी चलेगा। और आपने आमरण अनशनकर्ता से सुना ही कि जब तक हमारे श्वास में श्वास रहेगी तब तक हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। इससे कमतर कुछ भी नहीं है। जांच होगी, उनका स्वास्थ्य भी डाउन चल रहा है, आगे उनको खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार सरकार होगी और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी होंगे, जिनको बार बार सूचनाएं दी जा रही हैं लेकिन यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। कारण यह है कि किसी को रसना मैनेज किया जा रहा है और किसी को ब्लॉक पर मैनेज किया जा रहा है। यह है दशा प्रशासन की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वे समय रहते चेत करके और अच्छी तरीके से इस भ्रष्टाचार अभियान को समाप्त करने के लिए हमारा सहयोग करें, अन्यथा यह तो लड़ाई रही सिर्फ गांव सभा तो किस तरह मैनेज करेंगे? मैं ये एक तरीका है गांधीवादी तरीका जो हम लोग अपनाए हुए हैं। इसके बाद भी और भी तरीके हैं। इनका कहना यह है कि जांच समिति का हमने गठन कर दिया है। जांच समिति आई भी है, जांच समिति सूचना भी दी है। किसको सूचना दी है ये हमको पता नहीं है। 3:45 बजे करीब एक मैसेज आया है हमारे यहाँ के गांव सचिव का, जो अनशन करता है उन पर। 3:45 बजे जब वो न्यायालय में थे, वहां से जब तक आवे तब तक ये लोग जो है फोटो फ्रेमिंग करके अपना जा चुके थे गांव। तो मौजूदा सरकार पर आप क्या कहना चाहेंगे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ? मौजूदा सरकार पर मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि सरकारें सचमुच अपने द्वारा भेजे गए पैसे का सदुपयोग कराना चाहें तो प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से करा सकती हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकारें भी निश्चित रूप से दोषी हैं, क्योंकि उनकी हनक से ही जो है जो पैसे आहरण किए जाते हैं वह जेन्युइन जगहों पर खर्च होते हैं जो सरकार के पास नहीं है। मेरा नाम है बिंदेश्वरी पांडे सोनू, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गोपालपुर। तो आपके ग्राम सभा में कुछ व्यक्ति द्वारा आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बता रहे हैं। क्या कहना चाहिए? भैया वो लोग आमरण अनशन पे कल से ही बैठे हैं। उन्होंने एप्लीकेशन डीएम साहब को दिया था। डीएम साहब ने 20 तारीख को डेट जांच कमेटी रखा था, उनको सूचना दी गई थी, लेकिन सूचना के बाद भी वो लोग नहीं आए। उन लोगों का काम है, उन लोगों का पहले से प्लान था कि हम लोग प्रधान की छवि ढूंढ करेंगे। जांच कराना काम नहीं है उन लोगों का, आमरण अनशन करना और चुनाव लड़ना काम है। वो आज ये बताइए आमरण अनशन कर रहे हैं और मेरे आज ही चले गए गौशाले में, जबरदस्ती जाकर गौशाले में। गौशाले का तस्वीर हमको दिखाया गया है कि जिसमें एक पशु मृत पाई गई और कहा गया कि गौशाला के लिए और पशुओं का पर्याप्त चारा भी नहीं है। इसमें क्या कहना? भैया ये बताइए, आप तो जो गए थे तो वहाँ भूसा रखा है, चोका रखा है। अगर पशु मृत था तो सुई दवाई होगी, उसकी पोस्टमार्टम होती है, उसको हम लोग जमीन में गाड़ते हैं पंचनामा करके। वो सरकारी काम है, डॉक्टर शाम को आकर को करते। अभी तत्काल का मरा होगा, लेकिन ये बताइए गौशाले में जबरदस्ती फान करके आप जा करके हमारे चारे में जहर मिलाने का काम करेंगे और हमें फंसाने का काम करिए, कहाँ का उचित है? किसी भी बताइए अज्ञात व्यक्ति को गौशाले में घुसने का अधिकार नहीं है। योगी साहब का वो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है गौशाला, और गौशाले में बिना परमिट के, बिना आदेश के कोई व्यक्ति घुस जा रहा है और वीडियो बना रहा है और जबरदस्ती हमारे केयर टेकरों को धड़का रहा है।
और जहर मिलाने की धमकी दिला, ये बताइए कहाँ की उचित है? वहाँ पे गौ सेवा करना है कि आप जहर मिला करके प्रधान को फंसाएंगे? आमरण अनशन करिए, शांति प्रिय से आमरण अनशन करिए। तो वहाँ पे गौशाला के सामने एक जमीन बताई गई है और कहा गया है कि ये गौशाला की जमीन है जिसमें सरसों का खेती किया गया है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? भैया देखिए, गौशाले की क्या जमीन है ये बताइए। क्या कहलाम, ये तो लेखपाल का काम है। लेखपाल ने बताएगा कि गौशाले की जमीन, चरगाह की जमीन कहाँ है। गौशाले के नाम से जमीन नहीं है, चरगाह के नाम से जमीन। उनको पता नहीं है कि चरगाह के नाम से, गौशाले के नाम से जमीन नहीं है। वो लोग फर्जीवाड़े सिर्फ कर रहे हैं। तो किसका सरसों है, क्या है? तो क्या आपको क्या लगता है कि जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं वो सही तरीके से नहीं बैठे? वो आमरण अनशन पर नहीं बैठे हैं, वो गांव की जनता को भड़का रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके हमारे गौशाले में और हमको फंसाने के लिए वो साजिश रच रहे हैं। हमारे आमरण अनशनकारियों का आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में आप आमरण अनशन करिए तो आमरण अनशन करिए, लेकिन माइक लगाकर किसी को भद्दी भद्दी गालियाँ देना, प्रचार प्रसार करना और गौशाले में भेज करके धमकी दिलाना, केयर टेकरों को जहर डालने का प्रयास करना, कहाँ से आमरण अनशन है बताइए? लगभग 50 लाख का भ्रष्टाचार आप बता रहे हैं कि प्रधान प्रतिनिधि ने किया है। 4 साल हो गए, हमारे ग्राम सभा में 50 लाख आया है कि नहीं आया है, ये तो सरकारी और अधिकारी ने तय करेंगे। मैं कहाँ भ्रष्टाचार किया हूँ? तो उसमें लोग दिखाए भी है कि ग्राम सचिवालय में जो कह रहे हैं कि टाइल्स का पैसा का भुगतान हो गया है, टाइल्स नहीं लगाया गया है और उसमें शौचालय है, शौचालय में टंकी लगी, उसमें पानी भी नहीं है, दरवाजा टूट गया है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अधिकारियों को लोग बताएं, अधिकारियों से जांच करवाएं। अगर अधिकारी तो साफ कह रहे हैं कि इस भ्रष्टाचार में प्रधान और उसके साथ अधिकारी भी मिले हुए हैं। अब उन लोग ये बताए, जब शासन प्रशासन कोई भ्रष्टाचार और हमको भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो कैसे हम आमरण अनशनकारी हैं? उनको पता नहीं है, कौन जांच करेगा? वो लोग जांच करके क्लियर करेंगे कि अधिकारी और प्रशासन ही तो करेगा। गाँव में जांच टीम गई थी? जांच टीम गई थी, हजारों की संख्या में ग्रामीण आए थे देखने के लिए, लेकिन ये लोग नहीं आए। ये लोग 1 महीना पहले से पोस्टर बना लगा करके और अपना ये राजनीतिक पापड़ बेल रहे हैं। इन लोगों को चुनाव लड़ना है ना, प्रधानी आ गई है, तो ये काम गाँव सभा के काम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आमरण अनशनकारी हैं, कहीं ना कहीं ये गलत धरने पर बैठे हुए हैं। क्या गलत धरना में भैया? ये बताइए, आपको सूचित कर दिया गया, जांच टीम आई, गांव की पूरी जनता आ गई, फेसबुक से ले करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक ले जान गई कि 20 तारीख को जांच है ग्राम सभा गोपालपुर में, और आप